कोशिश हो गई आपकी? टी शर्ट उतारिए। क्यों? क्यों मतलब हम दवाई लगा देते इसीलिए। उतारिए टी शर्ट। जोया इट्स ओके, मैं कर लूंगा। बड़े अजीब है आप। पहले बात बात पे आप टी शर्ट उतार देते थे, शर्ट उतार देते थे। वो डिजाइनर की बुटीक पे याद है? तभी तो हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए अब जानबूझकर शर्ट उतारे थे अपनी। और अब जब हम कह रहे हैं कि दवाई लगानी है, शर्ट उतारे, आप मान नहीं रहे। आप बैठिए, पहले आकर बैठिए, आराम से बैठिए। कितनी ज्यादा लग गई है आपको। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है आपका? जोया मैं कर लूंगा। बताइए कहाँ है? फर्स्ट ड्रॉर। वैसे आपकी अम्मी हमसे काफी नाराज है ना? हमने कहा था कि ये प्लान अच्छा नहीं है, आप सुनते ही नहीं है हमारी कभी। तुम फिक्र मत करो, अभी जितनी नाराज है ना, पार्टी के बाद उतनी ही खुश होंगी। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। पूजा का टेस्ट काफी अच्छा था साड़ियों में। अभी तक टी शर्ट नहीं उतारी आपने। दो मैं कर लेता हूँ। क्या मैं करता हूँ की रट लगा रखी है आपने। हम कर रहे हैं ना। और आपके हाथ में कानून की जितने लंबे जो पीठ तक पहुंचेंगे कोशिश की थी ना आपने। चलिए शर्ट उतारिए जल्दी। इसमें मैं तुमसे नहीं जीत सकता। शुक्रिया। थोड़ा सा चलेगा। वैसे अगर आपकी अम्मी ने हमें अभी देख लिया ना तो पता नहीं क्या कहर बरसाएंगी। जोया वो गुस्सा होती है, नाराज होती है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत फिक्र करती है। हम समझते हैं, लेकिन अब आप कमर कस लीजिए, क्योंकि अब उनके और हमारे बीच रोज कोई ना कोई आतिशबाजियां होने वाली। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम उनका दिल जीत लोगी। देखो, वो दिखने में जितनी सख्त है ना, उनका दिल उतना ही नर्म है। ये नरम दिल उनका सिर्फ उनके बेटों के लिए और किसी और के लिए नहीं। सोया एक बार कोशिश करके तो देखो, आई एम श्योर तुमसे भी पट जाएंगे। एक काम करेंगे, हम दोनों मिलकर पटाएंगे। कभी मैं संभालूंगा, कभी तुम संभालना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बीवी को अपनी माँ को पटाने के तरीके बता रहा हूँ। वैसे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। या अल्लाह।
सॉरी सॉरी। इट्स ओके, इतना जोर से भी नहीं लगा। हो ही गया है बस, लेकिन फिर भी सॉरी। किस बात के लिए? हमने आपकी माँ का दिल दुखाया। लेकिन एक बात कहते हैं आपसे, आपकी ये जो बाहर से सख्त और अंदर से नरम दिल वाली माँ का दिल हम एक दिन जरूर जीत लेंगे। उन्हें ऐसी पार्टी देंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। तुम्हें याद है ना, अगर पुरानी वाली जोया होती तो अभी भाग चुकी होती। ये पुरानी वाली जोया को नई वाली जोया आप ही ने बनाया। अब लड़ना सिखा ही दिया है तो ऐसे थोड़ी मैदान छोड़कर भागेंगे। ब्रावो। अब चलिए, इससे पहले कि कोई और ड्रामा शुरू हो जाए। जोया! अब्बू, हम पूछते हैं कहाँ है हमारी बेटी? आवाज नीची। सिद्दीकी साहब, ये शरीफों का घर है और जहां तक आपकी बेटी का सवाल है, ये तो हमसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। वो खुद यहां अपनी मर्जी से आई थी, हमने कोई उसे कैद करके नहीं रखा हुआ। इनफैक्ट आप अगर उसे यहां से लेकर जाए ना, तो हम पर बड़ी मेहरबानी होगी। वाह भाई, ये तो कमाल है। जिद भी हमारी, पट भी हमारी। जब हमारी बेटी के बारे में आपके ऐसे ख्यालात थे तो अपनी शादी की सालगिरह का इवेंट क्यों दिया उसे? हमने इवेंट दिया उसको? लीजिए, आ गई, खुद ही पूछ लीजिए। अब्बू, अब ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज अब्बू, ये हमारे काम की जगह है, हमारे क्लाइंट से ऐसा पेश ना आए प्लीज। सॉरी जोया बेटा, वो जोया सॉरी? सॉरी बोल रही हैं आप ही ना? इस बात की सॉरी कि हमने इन्हें काम करने की आजादी दी, इन्हें खुद मुख्तार बनने दिया, इनकी मर्जी का काम करने दिया। इस घर के अलावा इस पूरी दुनिया में आपको कोई जगह और नहीं मिली काम करने के लिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई क्लाइंट नहीं मिला आपको। इतने मजबूर हो गए हैं कि आपको यहां आके इवेंट करना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है अब्बू, प्लीज बस प्लीज। हमें माफ कर दीजिए अब्बू की तरफ से, हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। माफी? जोया, अंजना, चलिए सिद्दीकी साहब, कम से कम एक बात पे तो आप और हम सहमत हैं कि जोया को यहां नहीं होना चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी को अपने साथ यहां से ले जाएं। लेकिन पाई, सब में सोया की क्या गलती है? क्या, क्यों? देख नहीं रहे? जब इसके अब्बू ही नहीं चाहते कि ये काम करे तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? अरे जोया कोई बच्ची थोड़ना है, उसकी अपनी खुद की प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है, उससे तो कोई पूछ लो क्या करना है उसे। आदित्य, हमें अब्बू और अम्मी के साथ चलना चाहिए अभी। हम आपसे बाद में बात करते हैं, चलिए। अंजना, आ गए आप लोग? लंच हो गया आपका? क्या हुआ? सबके चेहरे पे 12 क्यों बजे?
जोया, हमें लगता है कि हमें लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी? किससे? हुडा से। क्या? आपका दिमाग अपनी जगह पे है? हैं? अब्बू, अब्बू वो हमारी काम करने की जगह है। हुडास हमारे क्लाइंट्स है। आपने हमारे काम में आकर दखल दी है। आपको क्या लगता है कि हम कोई जाहिल अनपढ़ गंवार आदमी हैं जो कहीं भी ऐसे घुस जाएंगे और जाके आपके काम में दखल देंगे? इससे पहले आज तक कभी आपके क्लाइंट के बीच में आए हैं हम? बोलिए जोया, किया है? वो हुडास है। या आपके साथ जो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, जरूर इसके पीछे उनकी कोई गरज है। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। आप उन्हें गलत समझ रही हैं जोया। बहुत मतलबी लोग हैं वो। बेटे, आप यंग अचीवर ऑफ द ईयर हैं, लेकिन हम भी आपके बाप हैं। आपको समझाना हमारा फर्ज है और हम वो करेंगे। अच्छा हुआ जोया का बाप उसे आकर ले गया। कम से कम जोया के फादर को थोड़ी सी अक्ल तो है, लेकिन ये जोया तो ना। अब जाने दो ना अंजना, ले गया ना उसको, अब कोसने की क्या जरूरत है। वैसे जितने गुस्से में वो था ना, मुझे नहीं लगता वो कभी जोया को यहाँ आने देगा। पता नहीं हर्ष, मुझे तो लगता है ये जोया लत की तरह लग गई है आदि को। जितनी कोशिश करो दोनों को दूर रखने की, उतना ही जोया उसके करीब आ जाती है। और ये आदि ना, अम्मी, हम अभी खाना नहीं खाएंगे। हमें वापस काम पे जाना है। हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है इवेंट का, उसे पूरा तो करना होगा ना। प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब आप दोनों बाप बेटी झगड़ा करते हो तो एक दूसरे से बात करने के बजाय हमारे जरिए बात करने की कोशिश क्यों करते हैं? अब उसे कह दीजिए कि हमें कोई शौक नहीं उनसे झगड़ा करने का, मगर हमारे इस इवेंट के लिए एक ही हफ्ता बचा है, बहुत काम बचा है, हमें जाना होगा। अपनी बेटी से भी कह दीजिए कि हमें भी बहुत मजा नहीं आता उनके साथ झगड़ा करने में। लेकिन क्या है ना कि आजकल आपकी बेटियां कुछ ज्यादा खुद मुख्तार हो गई हैं, मनमानी करने लग गई हैं। हमने क्या किया? हमने सिर्फ एक एडवाइस दी ना, अगर ऐसा करेंगी तो इसका नतीजा उल्टा भी निकल सकता है। लेकिन नहीं, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगने वाली है। ये क्या तब से एक ही बात कह रहे? हमने सुन ली ना इनकी बात, लेकिन हमने भी ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया है। ये क्या जिद लगाकर बैठ गए अब्बू? अपनी बेटी से कह दीजिए, ये जिद नहीं है, अक्लमंदी है। सुबह तो ये आपकी बेटी थी, अभी मेरी बेटी बन गई। और जोया बेटा, आप सीधी तरह से अपने अब्बू से बात कर लीजिए ना। अरे तभी जाके कोई मसले का हल निकलेगा, वरना नहीं निकलने वाला। अब्बू प्लीज हमें जाने दीजिए ना, ये हमारे लिए सिर्फ एक असाइनमेंट है। काम हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, सब आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हुडास के साथ ही क्यों? अब्बू वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने उनके साथ, अब वो कैसे तोड़ दे?
अबू प्लीज हमें जाने दीजिए ना, हम आपकी मर्जी से जाना चाहते हैं, आपको नाराज करके नहीं। प्लीज। ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जाइए, इजाजत है हमारी तरफ से। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? हाँ जी, शर्त। आप हाँ कहेंगी तो हम भी हाँ कहेंगे। जोया का मैसेज आया था, वो लोग वापस आ रहे हैं। क्या? आप लोग जोया के बारे में बात कर रहे थे ना? नहीं आदि, हम तो साक्षी के बारे में बात कर रहे थे। रियली मुझे लगा मैंने जोया का जिक्र सुना। अरे नहीं यार, इनफैक्ट तुम्हारी माँ कह रही थी कि अच्छा होगा अगर साक्षी जी जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। वो आ जाएगी बेटा। हाँ, हमें उम्मीद है कि वो आएंगी, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकते, बिकॉज हमें लगता है आदि कि शायद साक्षी जी वापस आना ही नहीं चाहती। अब तो मुझे भी इस बात का डर लगने लगा है। खैर, पहले आज की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो, जोया आए। हमारे एक दोस्त हैं इमरान, उनका बेटा है अरशद। हम चाहते हैं कि आप उनसे मुलाकात करें। मगर क्यों अप्पू? क्यों क्या? भाई नेक इंसान है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हम चाहते हैं कि आपके रिश्ते की बात हम उनसे करें। रिश्ता? अब वो रिश्ता, अचानक से रिश्ता, निकाह, क्या ये सब? अभी हम जोया से बात कर रहे हैं उनके रिश्ते की। जब आपके रिश्ते की बात होगी ना, तब बीच में बोलिएगा। अब्बू हम शादी नहीं करना चाहते। अभी हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अरे भाई, हम कहाँ आपको कल शादी करने के लिए कह रहे हैं? अरे आप मिलिए ना उनसे, एक दूसरे को जाने समझें, कुछ वक्त बिताएं एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमारा यकीन है कि आप ना नहीं कहेंगे। अब्बू ये कैसी शर्त है? बस यही शर्त है, सोच लीजिए, मर्जी आपकी।